आज का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑसिलेशन बेस्ड है। प्रॉब्लम है कंसीडर द सिचुएशन शोन इन द फिगर गिवन। व्हाट इज द मैक्सिमम एम्पलीट्यूड विद विच द टू ब्लॉक्स कैन ऑसिलेट टुगेदर। प्रॉब्लम को एक सिचुएशन में शो किया गया है और सिचुएशन यहां पर शोन है एज फिगर। दो ब्लॉक ऑफ मास है, एक स्मॉलर मास m और एक लार्जर मास m, कैपिटल M। इन दोनों को एक साथ रख करके, जिसमें स्मॉलर मास अपर है और लार्जर मास लोअर है, इन दोनों को एक साथ ऐसे रख करके सपोर्ट दिया गया है एक स्प्रिंग से, जिसका फोर्स कांस्टेंट k है। और इस स्प्रिंग का अदर एंड एक रिजिड सपोर्ट पर बेस्ड है। अब इन दोनों ब्लॉक्स ऑफ मासेस को ऑसिलेट कराया जाता है। तो सवाल यह है कि इस ऑसिलेशन में वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या हो सकता है जिसके साथ दोनों साथ साथ ऑसिलेट करे। इसे सोल्व करने के लिए, इस सिचुएशन को सोल्व करने के लिए हमारे पास जो आइडिया है वो आइडिया एफबीडी का है। वी विल कंसीडर एफबीडी इन टू केसेस। केस 1 में हम कंसीडर करेंगे अपर मास जो m है, स्मॉलर मास उसका, और केस 2 में हम कंसीडर करेंगे दोनों मास का कंबाइंड जो है सिस्टम m प्लस m करके, और फिर हम दोनों में कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है वो हम कंसीडर करेंगे, दोनों का एक्सेलरेशन फाइंड आउट करके। अगर अपर मास को इस मास m के कांटेक्ट में रहते हुए ऑसिलेट करना है, द एक्सेलरेशन इन द टू केसेस विल बी फाउंड सेम। So now we consider first FBD of a smaller mass m. इस स्मॉलर मास m पर जो फोर्सेस अप्लाइड हैं वो फोर्स नंबर 1, इस लार्जर मास का जो नॉर्मल रिएक्शन होगा इस पर वो अपवर्ड होगा, एक फोर्स वो है। तो हम इस पर ये नॉर्मल रिएक्शन n को शो कर देते हैं, और इस मास पर जो अदर फोर्स होगा, सेकेंड फोर्स होगा अप्लाइड, वो ड्यू टू दिस मास इसका वेट होगा और वो डाउनवर्ड होगा। तो हम इसे डाउनवर्ड में शो कर देते हैं mg। अब इन दोनों फोर्स का इफेक्ट क्या होगा, वी कैन फाइंड इट। या तो इस n में mg को माइनस करके, या इस mg में इस n को माइनस करके। डिपेंड करेगा कि सिस्टम ऑफ ब्लॉक्स का मोशन किस डायरेक्शन में है उस पर। अगर सिस्टम ऑफ ब्लॉक्स डाउनवर्ड मोशन में है तो उस पर जो स्प्रिंग फोर्स अप्लाइड होगा वो अपवर्ड होगा। देयरफॉर ये अपर मास भी अपवर्ड फोर्स को एक्सपीरियंस करेगा। इन दिस केस n में से mg को हम माइनस करके इफेक्टिव फोर्स को फाइंड आउट करेंगे। देयरफॉर नेट फोर्स इक्वल टू n माइनस mg। नेट फोर्स इक्वल टू n माइनस mg। ड्यू टू दिस फोर्स इस मास में कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा, वी कैन फाइंड इट बाय डिवाइडिंग दिस फोर्स बाय इट्स मास। देयरफॉर एक्सेलरेशन n माइनस mg बाय m। तो ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ या होगा इस मास में। नाउ वी कंसीडर द एफबीडी ऑफ द सिस्टम ऑफ ब्लॉक्स, मींस बोथ मासेस। एफबीडी ऑफ m प्लस m, इसमें हमने दोनों मास को कंबाइंडली शो किया है m प्लस m करके। अब इस सिस्टम ऑफ ब्लॉक्स पे जो फोर्स अप्लाइड होगा वो कौन सा होगा। नेचुरली जब ये सिस्टम ऑफ ब्लॉक्स डाउनवर्ड मोशन में हमने एज्यूम किया है तो फिर ये स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा और इन रिटर्न स्प्रिंग अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा। देयरफॉर जो स्प्रिंग फोर्स होगा वो kx होगा अपवर्ड डायरेक्शन में। अगर ये अपवर्ड डायरेक्शन में kx के बराबर फोर्स है तो ड्यू टू दिस फोर्स सिस्टम में कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। सिस्टम में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो होगा a इक्वल टू kx बाय m प्लस m। क्लियरली इस एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वही होगा जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाइड है, और फोर्स सिस्टम पर अपवर्ड अप्लाइड है। तो अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, ये हम शो करने के लिए ए साइन ऑफ माइनस प्लेस करते हैं, बिकॉज द मोशन ऑफ द सिस्टम इज डाउनवर्ड। हमने यही एज्यूम किया था। यस, अब ये एक्सेलरेशन और ये एक्सेलरेशन, बोथ एक्सेलरेशन विल बी द सेम, सो वी इक्वेट द टू एक्सेलरेशन। इन सिंप्लीफिकेशन वी फाइंड आउट द नॉर्मल रिएक्शन n इक्वल टू mg माइनस kx बाय m प्लस m टाइम्स m।
अब यह नॉर्मल रिएक्शन n के लिए एक्सप्रेशन हो गया। क्लियरली नॉर्मल रिएक्शन n का वैल्यू 0 से कम तो नहीं हो सकता, देयरफॉर mg माइनस kx बाई m प्लस m टाइम्स m ये भी 0 से कम नहीं हो सकता, 0 से कम नहीं हो सकता, 0 से ज्यादा हो सकता है। देयरफॉर वी कैन से mg माइनस kx बाई m प्लस m टाइम्स m मोर देन और इक्वल टू 0। अब इसके बाद इन द नेक्स्ट स्टेप mg मोर देन और इक्वल टू kx बाई m प्लस m टाइम्स m। ऑब्वियसली इस m को इस m से कैंसिल किया जा सकता है एंड वी हैव डन इट। नेक्स्ट स्टेप में we can find the value of x. By taking this step, we have found the value of x. यहां पर x क्या शो कर रहा है? x शो कर रहा है कि its value is less than or equal to m plus m times g by k. Therefore, x का maximum value m plus m times g by k होगा। Therefore, x max equal to m plus m times g by k. और x max ही मीन्स मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x ही एम्पलीट्यूड होगा ऑसिलेशन का, जिसमें दोनों ब्लॉक साथ साथ ऑसिलेट करेंगे। देयरफॉर एम्पलीट्यूड इक्वल टू m प्लस m बाई k टाइम्स g। आंसर इस आंसर के साथ ही हमने देख लिया कि हमारा जो आइडिया था, हमारा जो कॉन्सेप्ट था एफबीडी का, वो किस तरह हेल्पफुल रहा इसे सिंप्लीफाई करने में। दैट्स ऑल, थैंक यू।